आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित। प्रधानमंत्री के इस भाषण ने भारत में भूचाल ला दिया। पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं और आम जनता पूछ रही है कि साहब बता दीजिए कि आरएसएस ने मां भारती की कब सेवा की थी। जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कुचला जा रहा था तब अंग्रेजों का साथ देकर या आपके इलेक्शन में डोर टू डोर कैंपेन करके थोड़ा मेरे भी जानकारी में इजाफा कीजिए। भले आपने आज तक अपना डिग्री नहीं बताया, लेकिन नाली की गैस से चाय तो साइंटिस्टों को आप ही ने बनाना सिखाया है। भले ट्रंप के टैरिफ पर आपकी घिघी बच जाती हो, लेकिन 56 इंच का छाती आप ही के पास है। तालाब से मगरमच्छ आप ही पकड़ कर लाते हैं, तो आपसे बड़ा साहसी और ज्ञानी इस ब्रह्मांड में दूसरा कौन हो सकता है। जनता कह रही है कि कल प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से जो ज्ञान दिया है वो 2014 से पहले किसी भी विद्यार्थी को किसी पुस्तक में नहीं मिला था कि आरएसएस ने मां भारती की सेवा की है। हर जगह यही मिला कि सावरकर अंग्रेजों का साथ देते थे, जिसके बदले में अंग्रेजों से उन्हें पेंशन मिलता था। नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या की, जो आरएसएस की विचारधारा को मानता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने अंग्रेजों की निगरानी में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तीन राज्यों में सरकारें चलाई, लेकिन यह कहीं नहीं मिला कि आरएसएस ने मां भारती की सेवा की है। जिस संगठन के लोग 100 सालों से इस कल्पना में जी रहे थे कि कब हमारी सरकार होगी, कब हमारा नाम लाल किला के प्राचीर से लिया जाएगा, कब हमारा महिमा मंडन किया जाएगा, कब हमारे नाम से वो दाग हटेगा जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देकर किया था। आरएसएस की इस कल्पना को आपने लाल किला के प्राचीर से महिमा मंडन करके पूरा कर दिया। अब किताब में भी आरएसएस को क्रांतिकारी संगठन लिखवा दीजिए। नेहरू, गांधी, पटेल सबको विलेन बनाइए और नाथूराम गोडसे को हीरो। आदाब, में इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर का खास शो नेताजी संकट में है। हिंदुस्तान में जब से लाल किले पर झंडा फहराने की परंपरा शुरू हुई तब से लेकर अब तक लाल किले से देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देते रहे हैं, लेकिन इस साल से लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार का नया परंपरा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस का महिमा मंडन करके महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और यह बताने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी का काल समाप्त हो चुका है और हत्यारे नाथूराम गोडसे का काल चल रहा है। कई लोग तो यह कहने से बाज नहीं आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगता कि प्रधानमंत्री आरएसएस की महिमा मंडन के साथ साथ इतिहास में भी चले जाते और बता देते कि जंग आजादी में आरएसएस की भूमिका क्या थी और 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री थे, तो बता देते कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस ने अंग्रेजों का समर्थन किया। बता देते कि जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी उठी, अंग्रेजों के जुल्म से त्रस्त भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरा, तब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चला रही थी। बता देते कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में मंत्री थे, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे जिन्होंने बरतानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा डांडी मार्च और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आप माइक्रोस्कोप भी उठाकर देखेंगे तो इन तीनों में किसी में भी आरएसएस की उपस्थिति नहीं मिलेगी। फिर प्रधानमंत्री आरएसएस के लिए किस मां भारती की सेवा की बात कर रहे थे, वो एक बार और खुलासा कर देते तो क्लियर हो जाता। कहीं उस सेवा की बात तो नहीं कर रहे हैं। जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस के लोग
भारतीय युवाओं को आंदोलन कुचलने के लिए अंग्रेजी फौज में भर्ती करा रहे थे। यह वर्तमान में इलेक्शन के समय बीजेपी को जिताने के लिए लाखों आरएसएस के लोग धरातल पर उतरकर हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को जिताने का कार्य करते हैं। इस दौरान कई बार मां भारती रक्त रंजित भी होती है, लेकिन सत्ता हाथ आ जाती है। लेकिन हर सभा में भारत माता की जय का ढोंग जरूर किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए आदाब। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।